teachers and all my dear batchmates. We are the students of 23 batch from roll number 51 to 100 and we are going to present a moot court on the topic of medical negligence. So पहला केस है कि शॉफ आई हॉस्पिटल में मिसेस पूजा शर्मा अपने बेटे ऋषभ को लेके आती हैं आंखों की जांच कराने। क्या हुआ मैम, आप यहाँ क्यों आई? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा काफ़ी दिनों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ भी चुटकी बजाने पे भी या कुछ देखने पे भी विजुअल क्यूज पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बच्चे तो बहुत प्यारा है आपका। क्या नाम है बच्चे का? मोहक। एक मिनट। ऋषभ। मुझे तो इसका रेटिना डैमेज लग रहा है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? एक मिनट। ओह नो, इसका तो रेटिना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। आपने इसको मेरे पास पहले क्यों नहीं लाया? इसका ये स्टेज 5 में पहुंच चुका है, आरओपी कंडीशन में। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी ये कंडीशन होती है, इसको आप मेरे पास पहले लाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब हो गया। मैंने पहले जहाँ दिखाया था महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, वहाँ उन्होंने जितने भी टेस्ट करवाए थे मैंने वो सब करवाए, उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा ये बताइए, क्या ये बच्चा प्री मैच्योर बर्थ हुआ था? हाँ डॉक्टर साहब। तब तो ये नेसेसरी होता है ना कि ये आरओपी टेस्ट होगा। ये तो हॉस्पिटल्स की आरओपी, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ये एक डिजीज होती है जिसमें बच्चे को रेटिना डैमेज हो जाता है, जिससे उसको दिखना बंद हो जाता है और ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा अगले 4-5 मंथ में। आपकी थोड़ी सी नादानी या थोड़ी सी गलती की वजह से ये बच्चा देख नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्या बताया? आपको हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं बताया था? नहीं डॉक्टर साहब। तो ये तो हॉस्पिटल की गलती है। दिखाइए जरा, आप स्लिप दिखाइए जब डिस्चार्ज हुआ था वो। ये भी टेस्ट हुआ, ये भी टेस्ट हुआ। इसमें तो आरओपी नाम से कोई टेस्ट ही नहीं है, ये तो साफ साफ हॉस्पिटल वालों की गलती है। उन्होंने जितने टेस्ट बताए डॉक्टर साहब मैंने तो करवा दिया, उन्होंने काफ़ी दिन एडमिट भी रखा था। कितने दिन एडमिट रखा था? करीबन 1 महीना 27-28 उन्होंने एडमिट भी रखा था मेरे बेटे को। लेकिन जब डिस्चार्ज किया होगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आरओपी टेस्ट कराएं। ये साफ साफ उनकी गलती है, हॉस्पिटल वालों की ये गलती है। उनकी गलती की वजह से ये बच्चा अपनी ज़िंदगी भर नहीं देख पाएगा कभी भी। तो अगला सीन कोर्ट का है जहां मिसेस पूजा शर्मा महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल के खिलाफ एक केस फाइल करा है और महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ से मिस्टर मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मिसेस पूजा शर्मा की तरफ से मिस्टर ईशान रोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जज साहब आ रहे हैं। जज साहब, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जज साहब, आज हम इस कोर्ट रूम में इकट्ठा हुए हैं योर ऑनर एक कॉमन चीज की कंडीशंस को लेके जो आजकल बहुत ही कॉमन है अपनी सोसाइटी में और धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसे कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। उसी से रिलेटेड आज एक केस आपके समक्ष आया है योर ऑनर। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं हो पाते। इसका रीजन सिर्फ एक है कि हमारे देश में लिटरेसी की बहुत कमी है। लेकिन आपके सामने आज मेरी क्लाइंट मिसेस पूजा शर्मा ऐसा ये केस लेके आई है। पूजा शर्मा का डायग्नोसिस हुआ था कुछ समय पहले। उनको डायग्नोस हुआ था प्लेसेंटा प्रेविया नाम की एक डिजीज, जिसके तहत उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो प्रीमेच्योरली पैदा हो गया था। अब बच्चा जब प्रीमेच्योरली पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उस पर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बच्चा आगे स्वस्थ रहे। अब इन्हीं टेस्ट में से कुछ टेस्ट ऐसे थे जिसमें लापरवाही की गई। अब लापरवाही से क्या हुआ? लापरवाही से क्या हुआ ये बात देखने लायक है, ये बात नोट करने लायक है माय लॉर्ड। अब लापरवाही से मेरे क्लाइंट मिसेस पूजा शर्मा का जो बेटा है वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है।
अब वो इस सुंदर संसार को आपके जैसी सुंदर शक्ल को नहीं देख सकता माय लॉर्ड। अब इसके बाद फर्दर डिटेल्स क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब जानने के लिए मैं अपनी क्लाइंट मिसेस पूजा शर्मा को कटघरे में बुलाना चाहूंगा माय लॉर्ड। क्या उसकी अनुमति है? जस्ट मैं मानसी पूजा शर्मा तो मिसेस पूजा शर्मा, आप इस भरी अदालत में बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। कुछ भी संकोच मत कीजिएगा और जज साहब के हाइट को मत जाइएगा, डरिएगा मत उनसे। आप बताइए। जज साहब, अप्रैल 2005 में मेरी डिलीवरी हुई। मुझे प्लेसेंटा प्रीविया नाम कंडीशन डॉक्टर्स ने बताया, जिसकी वजह से इमीडिएटली मेरे बेबी को प्रीमेच्योरली उसकी बर्थ करवानी पड़ी। उसके बाद उस हॉस्पिटल में, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने उसे, मेरे बेटे को लगभग करीबन 1 महीने एडमिट रखा उन्होंने। उसकी जो भी ट्रीटमेंट थी प्रीमेच्योरली बर्थ होने के वजह से, सारे टेस्ट करवाए गए, सब कुछ करवाए गए और 1 महीने, तकरीबन 1 महीने के बाद उन्हें मेरे बेटे को नॉर्मल डिक्लेयर करके डिस्चार्ज दे दिया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि फॉलोअप के लिए आना है या आरओपी जैसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी जैसे बीमारी का उसको हो सकता है मेरे बेटे को। अब कुछ काफ़ी दिनों से मैं ये नोटिस कर रही थी कि मेरा बेटा विजुअल क्यूज पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये चीज़ मैं श्रॉफ आई हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया मैंने। उन्होंने ये बताया कि मेरे बेटे को स्टेज 5 आरओपी हो चुका है, जिसके लिए और प्रीमेच्योर बर्थ होने की वजह से आरओपी टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, जो कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने नहीं करवाया। अब बताइए डॉक्टर साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? जज साहब, इसमें मेरी क्या गलती है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने आरओपी टेस्ट नहीं करवाया? योर ऑनर, जोसेफ स्टालिन ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अगर एक झूठ को बार बार बोलो तो सच साबित हो जाता है। और योर ऑनर, मेरे क्लाइंट और योर ऑनर मिस्टर रोड़ा और उनकी क्लाइंट मिसेस पूजा शर्मा अदालत को बार बार एक झूठ बताकर उसे सच साबित करने की कोशिश कर रही है कि अपराध मेरे क्लाइंट ने किया है। लेकिन योर ऑनर, घटनाक्रम की पुष्टि के लिए मैं अपने क्लाइंट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ से उनकी सीनियर गाइनेक डॉक्टर मानसी को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर मानसी पता है कि आप पूजा शर्मा उनके बच्चे की डॉक्टर थी। कृपया घटनाक्रम का वर्णन करें। Mrs. Pooja Sharma, hostel Kanpuri, and she was diagnosed with placenta previa. तो हमको उनका emergency C-section करना पड़ा, बच्चा premature हुआ था, and on the grounds of prematurity, हमने उनको मीडिया डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। ओके डॉक्टर मानसी, अब जा सकते हैं। योर ऑनर, फर्दर प्रीमैच्योर बच्चे को एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया और एनआईसीयू वार्ड माय ऑनर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर मानस को बुलाना चाहूँगा। So your honor, before any further questions, I would like to recall the qualifications of my client, Dr. Manas. Dr. Manas, India is one of the best pediatricians in the age. Devansh, order. My client, Mr. Your Honor, my client, Mr. Manas,
मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी की और 19 में से 16 सब्जेक्ट में से गोल्ड मेडल हासिल किया। Want to be noted, my lord, 8,000 केसेस की डायग्नोसिस की है और अभी तक उन्होंने 8,000 से ज्यादा 8,000 लोगों को बच्चों को सही किया हुआ है। कृपया आप वर्णन करें आगे जो करता है जैसे कि आप जानते हैं अरे एक मिनट कुछ नहीं कहूँगा माय ऑनर, जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास पेशेंट आया था ऋषभ नाम का, उसका प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था और हमने उसे 27 दिन इस कारण से आईसीयू में रखा था। हमें उसे 27 दिन इसको डिस्चार्ज करना पड़ा, जो कि आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि बच्चे को गाइडेंस हो गया कुछ समय बाद। उसका कारण ये था कि उसका आरोपी हो गया था। My honor, डॉक्टर मानस बहुत बड़ी My honor, साहब मेरे क्लाइंट डॉक्टर मानस बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन हैं। दिन में हजारों केसेस देखते हैं। अभी वो पूरी हॉस्पिटल खत्म करने के बाद यहाँ आए हैं, तो हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियाँ हो रही है। फर्दर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। बच्चे को प्री मैच्योरिटी की जो आरोपी जो टेस्ट है वो 4 हफ्ते बाद ही किए जा सकते हैं, लेकिन हमने बच्चा नॉर्मल 27वें दिन में ही पाया गया, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। योर ऑनर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने फ्रॉम 8 से लेके Z तक जितने भी टेस्ट के नाम हो सकते हैं सभी की गई है। और योर ऑनर, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कुछ देर में कि मेरी ये गलती हमारी तरफ से नहीं है, इट्स अ नेचुरल कॉज। और मिसेस पूजा शर्मा पे फॉल्स एलिगेशन लगा रही है। शी इज लूड एंड शी ग्रीडी फॉर द मनी। अब माय लॉर्ड, मेरे मित्र जो हैं बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं। उनको लग रहा है कि वो सही बोल रहे हैं लेकिन मैं आपके सामने एक चीज बोलना चाहूँगा कि मैं क्या इनसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर मानस, कैसे हैं आप? बढ़िया, बताइए। अभी तक केस भी अच्छा जा रहा है। तो आपके द्वारा और मेरे मित्र के द्वारा ये बताया गया था कि आप 9,000 केसेस आज तक देख चुके हैं, क्या ये सही बात है? 8,000? ओ 1,000 कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान से ही गलती होती है। तो आपने ये भी बताया, इन्होंने बताया, आप तो थक गए हैं ना, तो इन्होंने बताया कि जो टेस्ट आरोपी वाला टेस्ट होता है वो 28 दिन के बाद होता है। जी हाँ। और जो ऋषभ बच्चा है वो आपके पास 27 दिन तक था। जी। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आरोपी टेस्ट करें? जी, तो मैं तो नहीं, मैंने जो पूछा बस उसका जवाब, ज्यादा नहीं बोलने का। मैं ये पूछा हूँ कि 27 दिन तक आपके पास बच्चा था और 28 दिन के बाद जांच होनी थी, आया ना? तो माय लॉर्ड, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये जाके मेरी क्लाइंट को बताएं कि जांच करनी है। ये इन्होंने नहीं बताया माय लॉर्ड। ये 8,000 केस लड़े हैं, ये 8,000 केस को अपने सामने लाए हैं, ये डॉक्टर साहब थक के आए हैं। तो माय लॉर्ड, इस पे ध्यान दीजिए और आप मेरे मित्र से पूछिए कि ये क्या है। योर ऑनर, इससे रोड़ा आप इस केस को लीजिए। लिवर टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, प्रोफाइल बियोप्सी, कार्डियक टेस्ट, आरोपी एक टेस्ट मेरे क्लाइंट ने किया है। प्लीज डोंट मेक फॉल्स एलिगेशन ऑन हिम। योर ऑनर, यू कैन सी योरसेल्फ। आप अपनी डिफेंस में क्या कहना चाहेंगे आगे मिस्टर रोड़ा? अब योर ऑनर, बात ऐसी है कि आपके सामने मैंने दस्तावेज को पेश कर दिए। मुझे नहीं पता ये कहाँ से लाए हैं, थक हार के लाए हैं कि एकदम एनर्जी से लाए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास मेरे क्लाइंट के बच्चे की
एग्जिट स्लिप है माय लॉर्ड। इसमें डिस्चार्ज स्लिप में सब लिखा हुआ है कि कौन से टेस्ट हुए हैं, कौन से टेस्ट नहीं हुए हैं। इसमें तो आरोपी का कहीं मेंशन नहीं है, आप खुद ही देख पाएंगे। मैं प्यार से रखूंगा, मैं जोर से नहीं रखूंगा। अब आप इसमें देखिए, आरोपी तो छोड़िए, आरोपी जो है उसके भी नाम का कुछ जिक्र नहीं है माय लॉर्ड। और योर ऑनर, मैं इस चीज देखना चाहूंगा क्योंकि आज ज्यादा देर तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका हो गया, हो गया, पारिवारिक हो गया। आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, क्लोजिंग अभी कहाँ, रुकिए, अभी तो खोलना बाकी है। केस सुनिए माय लॉर्ड, इसमें आरोपी का कोई भी जिक्र नहीं है। इन्होंने आपके पास एक दस्तावेज पेश किया है, उसमें आरोपी का मेंशन है। इसका मतलब ये साफ साफ BNS 227 के तहत फोर्जरी का केस भी बनता है इन पे माय लॉर्ड। अब ये केस जहां तक आ चुका है, सारे एविडेंसेस मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं माय लॉर्ड। अब आपको डिसाइड करना है कि ऋषभ बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, आपको ही फैसला सुनाना है। मैं चाहता हूं, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से चाहता हूं कि इनके खिलाफ और इनके अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरे क्लाइंट और उनके बेटे को मुआवजे की कोई रकम दी जाए, ताकि वो जिस भी कंडीशन में है ये दुनिया नहीं देख सकता, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा इंसान बने। माय लॉर्ड, आई रेस्ट माय केस। योर ऑनर, इससे पहले कि आप कोई डिसीजन दें, मैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। इजाजत है? योर ऑनर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे लोग पिज्जा, बर्गर, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग पे वो हजारों लाखों रुपए खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन जब एक डॉक्टर अपने ओपीडी में पेशेंट से 700 रुपए उसकी डायग्नोसिस के लिए मांगता है, लोग बोलते हैं अरे भाई 5 मिनट के लिए 700 रुपए क्यों मांग रहे हो? 5 मिनट में ऐसा क्या कर लिया? 5 मिनट जो देखा है तुमने हमें? तो योर ऑनर, विडंबना ऐसी है कि जो चीजें आपकी जान ले रही है उस पर आप हजारों लाखों रुपए लुटा रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर 15 साल पढ़ के आ रहा है, जो 15 साल पढ़ के आता है, पहले MBBS करता है, पहले सबसे पहले तैयारी करेगा 2 साल, 5 साल MBBS करेगा, चलिए 5 साल में तो इंजीनियरिंग अदर हमारे भी प्रोफेशन में तो LLB और कमाने लगते हैं, फिर भी हमारे डॉक्टर 2 साल 3 साल PG करते हैं, उसके बाद 2 साल SRship करते हैं और फिर कहीं 5 से 6 साल बाद मेहनत करने के बाद पैसे कमाना कब स्टार्ट करते हो? योर ऑनर, आप विडंबना देखिए इस देश की। मैं मानता हूँ गलतियां हो सकती है किसी से भी, ये भी इंसान है, जितने भी डॉक्टर इस देश में बैठे हैं वो सब इंसान है। योर ऑनर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। KGMU का एक मामला है, एक न्यूरो का पेशेंट था, उसकी सेरेब्रल हेमरेज की वजह से डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की कि उसे बचाया जा सके। कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले का ही, कितने साल का ही केस है योर ऑनर। क्या होता है योर ऑनर कि डॉक्टर HOD, मैं आपको बताना चाहता हूँ, HOD जो होता है मेडिकल में वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। आप समझ सकते हैं वो देश का जो HOD था इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में, इतना बड़ा रत्न था हमारे लिए, जिसने 30 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था। न जाने उसने कितने लोगों को ठीक किया होगा, कितने लोगों को ठीक करता। लेकिन क्या होता है कि भीड़ आती है, जब वो नाश्ता कर रहा होता है उसे पीटती है और वहां हॉस्पिटल में उसके लिए सिक्योरिटी ही नहीं थी। आप समझ सकते हैं हमारे मतलब जो MLA बनते हैं, MP बनते हैं, उन पे जेट प्लस वाई प्लस पता नहीं क्या क्या सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन उतने बड़े देश के डॉक्टर के पास कोई सिक्योरिटी था ही नहीं, उनका मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। योर ऑनर, ऐसा तो हाल है हमारे देश का। और मैं मानता हूँ कि मिसेस पूजा शर्मा, उनके बच्चे के साथ जो हुआ है वो इट्स अ बैड हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो केस है मेडिकल नेग्लिजेंस का नहीं, प्रोसीजरल डिफेक्ट का है सिस्टम में।
इस सिस्टम में मैं बताता हूँ कि जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो WHO बताता है, कमेंट करता है, उस दिन का जो है वो बहुत ज्यादा कम है। एक डॉक्टर हजार पेशेंट में 36 घंटे की शिफ्टिंग करता है, 48 घंटे 2 दिन सोएगा नहीं, वो केसेस देखता है। आप खुद सोचिए, हम 18 घंटे अगर मैं ना सोऊं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में ही हमारे महान डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखते हैं, गलती हो जाती है। मैं आपसे बस इतनी दरखास्त करना चाहूँगा कि इन पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस ना चलाए। इन पर हो सकता है ये डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन योर ऑनर एक प्रोसीजर डिफेक्ट है। आई नाउ रेस्ट माय स्टेटमेंट योर ऑनर। सारे सबूतों और दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि उन्हें आरोपी टेस्ट कराएं और ये और मिसेस पूजा शर्मा को बताएं कि उनके बेटे में आरोपी जैसी गंभीर बीमारी है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस और ये कोर्ट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को निर्देशन देती है कि वो जल्द से जल्द मिसेस पूजा शर्मा को 64 लाख का मुआवजा प्रदान करे और ये ध्यान दें कि वो पैसा केवल और केवल मास्टर ऋषभ के बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल हो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, महाराज अग्रसेन अस्पताल और उसमें इलाज कर रहे डॉक्टरों की चिकित्सा लापरवाही के कारण NCDRC ने 64 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया। इस आदेश को अग्रसेन अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। श्रीमती पूजा शर्मा ने भी मुआवजे की राशि में संशोधन करने के लिए अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषभ और श्रीमती पूजा शर्मा को 76 लाख रुपए का रिवाइज मुआवजा देने का आदेश दिया और राशि के उपयोग के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन के निर्णय को पुष्ट किया और कहा कि समय से पहले जन्मे शिशु के लिए उचित देखभाल में आरोपी की जांच शामिल थी, जो कि इस मामले में नहीं की गई। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।